नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केवल एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्लस वन कॉन्सेप्ट की सीरीज में। दोस्तों कल वीडियो नहीं आ पाई थी, इसी वजह से इसमें जो है 26 और 27 दोनों तारीखों के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा की गई इस लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं RST 14 और RST 18 के बारे में। है क्या? ये देखिए, गेहूँ की एक जो है ड्वार्फ प्रजाति की जीन की खोज की गई, जिसे RST 14 और RST 18 नाम दिया गया। ठीक है, फ़ायदा क्या होगा इनसे? तो गेहूँ के पौधे से जो फसली अवशेष जो बचते थे वह अब कम बचेंगे, क्योंकि अब गेहूं जो है पहले इतना बड़ा होता था तो अब वह इतना ही बड़ा होगा। ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें जो है लंबे कोलियोप्टाइल, यहाँ देखिए लंबे कोलियोप्टाइल के साथ ये जो है पौधे जुड़े रहेंगे। लंबे कोलियोप्टाइल क्या होता है? तो यहाँ देखिए ये है कोलियोप्टाइल। ये जो बीजों से जब अंकुरण होता है ना, जब पौधे निकलते हैं तो उनके ऊपर जो आवरण होता है, चारों तरफ से जो घेरे हुए होता है उनकी सुरक्षा के लिए, उसे ही कोलियोप्टाइल बोलते हैं। ठीक। तो अभी होता क्या है, अभी जो जिस प्रकार के पौधे बोए जाते हैं, बीज लगाए जाते हैं, वो RST 1 LL प्रकार के होते हैं। इनमें क्या होता है, ये कोलियोप्टाइल जो है छोटे होते हैं, मतलब ये कुछ ही दूरी तक उन पौधों की रक्षा कर पाते हैं जो नए अंकुरित पौधे होते हैं। लेकिन जैसे ये जो है लंबे कोलियोप्टाइल वाले होंगे तो ये थोड़ा अच्छे से उनकी सुरक्षा करेंगे और पौधे जो है कुछ ज़्यादा बड़े अंकुरित हो जाएंगे या ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तब तक यह पौधों के साथ बने रहेंगे। ठीक है। खोज कहाँ हुई है? तो खोज इनकी हुई है अगरकर इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में। अगरकर इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। ठीक। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल? यह है आयुष्मान भारत से संबंधित है। चर्चा में क्यों बना हुआ है? तो देखिए, मेघालय की जो पूजा थापा है वह इस योजना से लाभ पाने वाली 1 करोड़वीं लाभार्थी बन चुकी हैं। इसी कारण से यह योजना चर्चा में आई है। ठीक है। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था सितंबर 2018 में। मकसद क्या था? मकसद था 10 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना। ठीक। किस लिए? तो उनके लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज, यानी कि 5 लाख का हर साल के लिए 5 लाख मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज देना था, जो कि प्राइवेट और सरकारी दोनों ही अस्पतालों में उपलब्ध था। ठीक है। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस योजना से लगभग 10 करोड़ लोग लाभार्थी होंगे। ठीक। ये 10 करोड़ परिवारों को शामिल करना था। कितना? किसको? तो 10 करोड़ परिवारों को इसमें शामिल करना था। और प्रति परिवार जो है 5 लोगों की इकाई मानी गई थी कि कम से कम 5 लोग होंगे या अधिकतम 5 लोग होंगे प्रति परिवार में। तो इस हिसाब से 50 करोड़ को व्यक्तियों को इस योजना से सीधे सीधे लाभ होने की संभावना है। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट बहुत छोटा टॉपिक है। यह है कि हॉकी के खिलाड़ी जो है पद्मश्री, ये देखिए यहाँ हाथी लिख गया है, ये गलत है। ठीक, हॉकी होगा यहाँ। हॉकी के खिलाड़ी पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर का 25 मई को निधन हो गया है। ठीक है। और उसके साथ साथ मिजोरम ने जो है खेल उद्योग को दर्जा दे दिया गया है। मिजोरम ने खेल को जो है उद्योग को दर्जा दे दिया। ठीक है। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि इससे जो है इसमें नई तरीके की जॉब जनरेट होगी, और साथ ही साथ जो है प्राइवेट सेक्टर भी अब इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। ठीक। स्पोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा मिल चुका है मिजोरम में सबसे पहले। ठीक। सबसे पहले क्या, अभी तक मिजोरम में मिला ही है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड हमारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। यह योजना जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है। किस लिए लॉन्च की गई है? क्या है इस योजना में खास? तो इसमें देखिए, प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 10,000 का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक। यह किसानों के लिए लॉन्च की गई। इससे अनुमानित लाभार्थियों की संख्या कितनी है? यह है लगभग 18 लाख। ठीक। मतलब कि 18 लाख किसान जो है इस योजना से लाभान्वित या फिर प्रॉफिट होगा उनको इस योजना से। तो बस इस योजना में यही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास कि भारत जो है अब PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक PPE किट का कौन बन गया है? भारत। PPE का पूरा नाम क्या होता है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है। भारत में 104 PPE किट उत्पादक कंपनियां और 4 N95 उत्पादक कंपनियां हैं। ठीक। देखिए, कोविड-19 से पहले जो है भारत की स्थिति PPE किट उत्पादन में लगभग शून्य थी, लेकिन अब यह दूसरे नंबर पर आ गया। यह बताता है कि हम कितनी जल्दी से ग्रोथ कर सकते हैं अगर हमें आवश्यकता होगी तो थोड़ी अपनी आवश्यकता बढ़ाइए और सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक।
अगला टॉपिक इसी में है वर्ल्ड विश्व कछुआ दिवस या वर्ल्ड टर्टल डे के बारे में किसके द्वारा मनाया जाता है। तो यह बनाया जाता है अमेरिकन टॉर्टॉइस रेस्क्यू के द्वारा, जो कि एक गैर लाभकारी संस्था है, यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। कब मनाया जाता है, तो 23 मई को मनाया जाता है। हर वर्ष 23 मई को अमेरिकन टॉर्टॉइस रेस्क्यू द्वारा वर्ल्ड टर्टल डे यानी कि विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी, तो इस वर्ष की थीम थी कछुआ एवं कछुओं के विषय में ध्यान केंद्रित करना एवं ज्ञान बढ़ाना। और कब से मनाया जा रहा है यह वर्ल्ड विश्व कछुआ दिवस, तो यह मनाया जा रहा है 2000 से, ठीक, वर्ष 2000 से। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड हमारा हुनर हाट के बारे में है, ठीक। चर्चा में क्यों है, तो सितंबर 2018 से सितंबर 2020 से इसे फिर से शुरू किया जाएगा। तो है क्या हुनर हाट, पहले इसे जानते हैं। यहाँ देखिए, हुनर हाट जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो कारीगर, हस्तशिल्पी और या फिर जो पाक कला के विशेषज्ञ हैं, इनको जो है ये जहाँ पर भी हुनर हाट लगता है या फिर हुनर मेला जहाँ पर भी लगता है, वहाँ ये जाते हैं, अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, साथ ही साथ उन्हें बेचते भी हैं। मतलब कला की प्रदर्शनी भी होती है और उनकी बिक्री भी होती है जहाँ पे यह हुनर हाट लगता है, ठीक। जैसे कि कोई लकड़ी का गुड्डा गुड़िया बना दिया या लकड़ी का खिलौना बना दिया, उसे ये वहाँ पे प्रदर्शित भी करेंगे उस हुनर हाट में, और जो लोग वहाँ देखने आएंगे उस प्रदर्शनी को, वो उसे उस जगह से खरीद भी सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, किस मंत्रालय द्वारा इसको चलाया जाता है, इस हुनर हाट को लगाया जाता है। तो यह लगाया जाता है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। किस योजना के अंतर्गत, तो उस्ताद योजना के तहत। उस्ताद योजना क्या है, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, ट्रेडिशनल आर्ट / क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, ठीक। मेन मोटिव क्या है इस योजना को बनाने का, उस्ताद योजना का, तो उस्ताद योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की एक योजना है जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कलाओं और शिल्पों की समृद्धि को संरक्षित करना और उन्हें प्रोत्साहित करना है, ठीक है। इस वर्ष की थीम क्या होगी, ये जब सितंबर 2020 से मनाया जाएगा, तो लोकल से ग्लोबल। सबसे और ख़ास क्या होगा इस बार इस हुनर हाट में, तो देखिए इसका जो है डिजिटल और ऑनलाइन प्रदर्शन भी होगा, साथ ही साथ यह ऑनलाइन बिक्री के लिए भी उपलब्ध होगा। मतलब लोग ऑनलाइन इसे खरीद भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यह है पुंटियस सेक्टस के बारे में। क्या है पुंटियस सेक्टस, ये देखिए यह एक ताज़े पानी की मछली है, ठीक है, खारे पानी की नहीं, ताज़े पानी की मछली है, जो कि जो है साइप्रिनिडे परिवार से संबंधित है। मछलियों के साइप्रिनिडे फैमिली से रिलेटेड है। इसको जो है हाल ही में जो है तमिलनाडु के वेलनकन्नी में खोजा गया है, ठीक। इस प्रजाति को तमिलनाडु में लोकल रूप से यानी स्थानीय रूप से कैंडे और केरल में पराल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत छोटी मछली होती है, इसकी लंबाई अधिकतम जो है 7 सेंटीमीटर होती है। कितनी, देखिए बिना मतलब स्क्रीनशॉट हो गया, 7 सेंटीमीटर अधिकतम इसकी लंबाई होती है। इतना याद रखिएगा कि यह जो है ताज़े पानी की मछली है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट टॉक है। तो चलिए देखते हैं आज क्या है। आज हम बात करेंगे सार्क के बारे में। सबसे पहले तो देखिए इसके मेंबर कितने होते हैं, तो मेंबर हैं यहाँ देखिए, इसके मेंबर है 8। कौन कौन है, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 8 दिसंबर 1985। पूरा नाम क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, ठीक। देखिए 2007 से पहले ना, यानी कि 1985 से लेकर के 2007 तक इसमें कितने सदस्य थे, तो तब थे 7 सदस्य थे। कौन नहीं शामिल था, तो शामिल नहीं था, अफ़गानिस्तान नहीं शामिल था 2007 से पहले। लेकिन हुआ क्या कि अप्रैल 2007 में जब इसका जो है 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा था, सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन हो रहा था, उस समय अफ़गानिस्तान भी इसमें शामिल हो लिया।
8वें देश के रूप में। कौन से देश के रूप में? 8वें देश के रूप में। ठीक है, सबसे पहले साफ कर दिया जाए ये सब। हाँ, अफगानिस्तान 8वें देश के रूप में 2007 में शामिल हो गया। ठीक, तो अब मुख्यालय इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका नेपाल के काठमांडू में है। कहाँ पे? नेपाल के काठमांडू में। इसके देखिए, सार्क का एक महासचिव होता है जिसकी नियुक्ति जो है 3 साल के लिए होती है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए इसकी नियुक्ति होती है। किस प्रकार से होती है? तो हर देश जो है बारी बारी से, जैसे उसके अंग्रेजी के मतलब इंग्लिश के जैसे अल्फ़ाबेटिकल नंबर आता है, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी आता है, तो इस हिसाब से जिस देश का नाम आता है पहले, तो वह जो है बारी बारी से महासचिव की नियुक्ति करता है अगले 3 साल के लिए। ठीक है, फिलहाल इसकी आखिरी बैठक मतलब इसमें देखिए 2014 में इसकी सबसे लास्ट बैठक हुई थी। सबसे लास्ट मतलब ऐसा नहीं इसे समाप्त कर दिया गया है, अभी यह संगठन अस्तित्व में है, लेकिन 2014 के बाद जो है जब उरी में हमला हो गया था, आतंकवादी हमला हुआ हमारे देश में, उसके बाद से 2016 की प्रस्तावित जो बैठक थी इस्लामाबाद में, ये है ना पाकिस्तान में होगा ना भाई इस्लामाबाद, हाँ चलिए पाकिस्तान, तो जब इस्लामाबाद में बैठक थी 2016 में, तो उसे जो है रद्द कर दिया गया। उसके बाद से अभी तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई है। ठीक है, चर्चा में क्यों बना हुआ है अभी फ़िलहाल? तो देखिए, एक सार्क इमरजेंसी फंड की स्थापना हुई थी। किसकी? तो सार्क इमरजेंसी फंड की स्थापना हुई। किस लिए? तो कोविड-19 के कारण। कोविड-19 के कारण, जिसमें भारत ने जो है शुरुआती तौर पे $10 मिलियन जो है अपना योगदान दिया है सहयोग स्वरूप। ठीक, और इसकी जो है यह यूं ही नहीं स्थापित हो गई। सार्क इमरजेंसी फंड जो है यूं ही नहीं बना दिया गया, इसके लिए बाकायदा एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस हुआ था इनका। कौन सा? तो सार्क का डिजिटल कॉन्फ्रेंस हुआ था नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर। ठीक है, तो उसी डिजिटल कॉन्फ्रेंस में यह सार्क इमरजेंसी फंड के लिए घोषणा की गई थी। देखिए, इसमें जो है टोटल जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 21% इनके पास है, जो सार्क के कंट्री हैं। मतलब विश्व की कुल आबादी का 21% सार्क देशों में है। तो बस फिलहाल इस बैठक में, इस लेक्चर में इतना ही। बैठक करते बैठक आ गया दिमाग में। इस लेक्चर में इतना ही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए यार। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। थोड़ा मोटिवेट करते रहिए आप लोग।